हेलो गाइस, मैं वीके शर्मा फ्रॉम एसएसडी स्टडी पॉइंट्स। और आप लोग इस वीडियो के अंतर्गत सीखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करना। तो दो चरों का रैखिक समीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम जानना सीखेंगे। इसको किस तरह से हल किया जाता है उसको सॉल्व करना सीखेंगे। दो चरों का रैखिक समीकरण का अर्थ क्या है? ऐसा समीकरण जिसमें दो राशियां अज्ञात हों उसको हम दो रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के नाम से उसको जाना जाता है। अब स्क्रीन पर हम एक समीकरण लिखते हैं और उसके अंतर्गत आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर इसको व्यापक समीकरण के नाम से जानते हैं। यह ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x और y यह दो चर राशियाँ हैं और दोनों अज्ञात हैं। इस पद को हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमें दो समीकरण की आवश्यकता होती है। अगर हम इसको 1 मानते जाएं, इसको 1 इसको 1, तो यह a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। और इसी के अंतर्गत a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यह हो जाएगा समीकरण 2। यह दोनों व्यापक समीकरण है और इसी दोनों समीकरणों को हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अब इसके अंतर्गत जितने भी समीकरण है उसको हम हल करते हैं, x y का मान प्राप्त करते हैं और वह मान प्राप्त करने के लिए हम तीन तरह से इस समीकरण को हल करते हैं। तो तीन तरह में ये कक्षा 10 के किताब में 3 नियम दिए हुए हैं हल करने के लिए। पहला नियम है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि और तीसरा है वज्र गुणनखंड विधि। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं यह हम सीखेंगे। यहाँ पर हमने व्हाइट बोर्ड पर पहले ही दो समीकरण को लिखा है और इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यह प्रतिस्थापन विधि से हल करने का यह तरीका है कि दोनों समीकरणों में जिस समीकरण में x का मान या y का मान आसानी से निकल सके उस मान को हम निकाल करके इक्वेशन नंबर या समीकरण नंबर 3 मानते हैं और वह जो समीकरण का मान है वह दूसरे समीकरण में रख करके एक अलग समीकरण बनाते हैं। तो यहाँ पर x प्लस पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। और यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड होगा। अब समीकरण 1 से हम x का मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब यहाँ से x का वैल्यू प्राप्त करेंगे तो यह y का मान इधर प्रतिस्थापना हो जाएगा, इसका अर्थात ये ट्रांसफर हो जाएगा। ये हो जाएगा 14 माइनस वाई, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा तीसरा। अब यह x का मान 14 माइनस वाई इक्वेशन नंबर 2 में रखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में रखेंगे इस मान को, तो समीकरण 2 हमारा ये है, इसमें इस मान को रखना होगा। यहाँ पर बगल में देखें 14 माइनस वाई और माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यह माइनस है y का चिन्ह और यह भी माइनस है, यह दोनों जुट जाएगा और यहाँ जो 14 है वह राइट में
पक्षांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर यह इसको जोड़ेंगे तो -2i इज इक्वल टू 4 और यह पक्षांतर होने के बाद -14 हो जाएगा। अब इस 14 में से जब 4 घटाएंगे तो -2i इज इक्वल टू -10, ये माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल होगा और y का वैल्यू निकालेंगे तो 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और y बराबर यहाँ पर हमें 5 प्राप्त हो गया। अब यह y का मान 5 समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो हमें x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। यहाँ लिखना होगा y इज इक्वल टू 5 समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में जब रखेंगे इसमें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 और ये 14 से लेस हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। इस प्रकार से हमें दो चरों का जो मान प्राप्त हुआ यानी x बराबर 9 और y बराबर 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम किसी तरह के समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे, वह भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा। इसमें दो अज्ञात राशियों को यस और टी के रूप में माना गया है और यह यस और टी के रूप में हम किस प्रकार से इसको हल करते हैं यह देखेंगे। यह जो है हमारा सवाल नंबर 2 है। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 ये मानेंगे इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण 1 और दूसरा इक्वेशन है s अपान 3 प्लस टी अपान 2 इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 से हम s का मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर निकालना होगा s माइनस टी इज इक्वल टू 3। यहाँ पर s का वैल्यू निकालने के लिए माइनस टी को पक्षांतर करना होगा, तो इसका पक्षांतर करने में चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ लिखेंगे s इज इक्वल टू टी प्लस 3, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 3। अब यह s का जो मान है उसको हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो s बराबर t प्लस 3 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे, यस यहाँ पर है तो इसके स्थान पर रखना होगा t प्लस 3 अपान 3 फिर प्लस t अपान 2 इज इक्वल टू 6। अब इसको हल करने के लिए 2 से इस पद में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इस पद में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 और 2 का इस आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t प्लस 2 3 जा 6 हो जाएगा और प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t होगा और बटे 3 दूना 6, ये हो जाएगा 6। एक बार पुनः देख लें, 2 से इसमें गुणा हुआ तो 2t प्लस 2 3 6 हो गया यहाँ, फिर प्लस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3t और इस दोनों का आपस में गुणा करेंगे 3 दूना 6, यहाँ पर बराबर 6 आ गया। अब 2t और 3t ये सजातीय पद है, इसको हम ऐड कर लेंगे और 6 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से भी यह 6 हट जाएगा। यहाँ बगल में देखें तो ये 2t और 3t मिलकर के हो जाएगा 5t और प्लस 6 इज इक्वल टू 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 36 प्राप्त हो जाएगा। अब यह 6 उधर ट्रांसफ़र होगा तो ये प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 और 5t इज इक्वल टू इसमें से इसको घटाएंगे तो 30 हो जाएगा और t का मान प्राप्त करेंगे तो 5 से भाग हो जाएगा 30/5, 5 एकन्ने 5, 5 छक्का 30 और t का मान हमें 6 प्राप्त हो गया। अब यह 6 का मान, ये जो t का वैल्यू है 6, इसको हम समीकरण 3 में रखेंगे और वह हमें यस का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना होगा t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर।
अब इसको रखेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा s बराबर 6 + 3, तो s बराबर हो जाएगा 9। तो यह हमारा जो इसका हल हुआ वह s बराबर 9 हो गया और t बराबर 6 हो गया। तो इस तरह से हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसी क्रम में हम अन्य विधि जो बताए हैं विलोपन विधि, इस विलोपन विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं इसको हम सीखेंगे। अभी इसके पहले हमने प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखा था। अब हम विलोपन विधि क्या है? विलोपन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें x वाले पदों को या y वाले पदों को जो भी हमें सुविधा होता है उसे हम बराबर करते हैं और बराबर करने के पश्चात एक दूसरे समीकरण को ऊपर नीचे लिखकर और चिन्ह बदल करके उसको हम जोड़ या घटा देते हैं। उसमें वह एक पद जो बराबर होता है वह कट जाता है और दूसरे पद का हमें मान प्राप्त हो जाता है। फिर वह दूसरे पद का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख करके हम पुनः उस अगले अज्ञात चर राशि को प्राप्त कर लेते हैं। तो यही है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि को हम इस स्क्रीन पर देखेंगे, हल करने का तरीका सीखेंगे। अब यहाँ पर हमने इस व्हाइट बोर्ड पे 2 प्रश्न लिखे हैं जिसमें से पहले प्रश्न को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है x + y = 5, यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और जो दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब इन दोनों समीकरणों में हमें एक पद को बराबर करना है। हम x के पद को अगर बराबर करना चाहते हैं तो इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2x यह भी हो जाएगा, 2x यह भी हो जाएगा। इसको भी हम बराबर करके हल कर सकते हैं। और अगर हम y को बराबर करना चाहते हैं तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह y वाला पद भी बराबर हो जाएगा। तो हम किसको बेहतर मानते हैं बराबर करना? हम उस पद को बेहतर मानते हैं जिसमें एक चिन्ह प्लस हो और एक चिन्ह माइनस हो। ऐसे पदों को बराबर करना ज़्यादा उचित होता है, क्योंकि जब एक चिन्ह प्लस होगा एक माइनस तो उस समीकरण में हमें चिन्ह नहीं बदलना पड़ता है, केवल हम लिखते हैं जोड़ने पर और उसमें बिना चिन्ह बदले ही उस समीकरण को हम हल कर सकते हैं। और अगर दोनों चिन्ह एक समान है, दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, ऐसे अवस्था में हम लिखते हैं उस समीकरण को घटाने पर, अर्थात उसका हम चिन्ह बदलते हैं तब उसको काटते हैं। तो इन सब से सबसे अच्छा बेहतर तरीका है कि जिसका चिन्ह विपरीत हो, अगर उसको बराबर करना उचित हो तो पहले हम उसी पद को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर हम बराबर करेंगे y वाले पद को। तो y वाले पद को बराबर करने के लिए यहाँ लिखना होगा समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, अब 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 से इन सभी पदों में गुणा होगा तो 3x + 3y = 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15। अब इसी समीकरण के नीचे इस समीकरण को उतारना होगा तो यह हो जाएगा 2x - 3y = 4। अब यहाँ पर देखिए एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ, अब इसमें चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से यह कट जाएगा और हम यहाँ पर लिख देते हैं जोड़ने पर यह कैंसिल हो गया। 3x और 2x मिलकर के यहाँ पर 5x हो जाएगा।
इज इक्वल टू इसे जोड़ेंगे तो यह 19 हो जाएगा। अब x का मान जब निकालेंगे तो 5 से इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 19/5, यह x का वैल्यू प्राप्त हुआ। अब यह x का जो वैल्यू है इसको हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, दोनों तरह से हम मान अगला प्राप्त कर सकते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे x बराबर 19/5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, या समीकरण 1 है, इसमें वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। अब ये 19/5 इसको राइट में पक्षांतर करना होगा, तो इसका चिन्ह यहाँ पर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर बगल में इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 5 × 5 = 25 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 25 माइनस 90/5। अब 25 से 90 घटा देंगे तो हमें प्राप्त कितना हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6/5। इस प्रकार से विलोपन विधि से हमें x का मान 19/5 प्राप्त हुआ और y का मान 6/5 प्राप्त हुआ। इस प्रकार इसके 2 हल हमें प्राप्त हो गए। तो ये विलोपन विधि से समीकरण को हल हुआ। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करना सीखेंगे। यह भी विलोपन विधि से ही हल होगा। एक चीज इसमें देखना है कि x और y की जो पद है और जो शेष पद है वह हमें बराबर के दूसरी ओर होना चाहिए। x और पद के x और y के पदों को हम एक तरफ लेफ्ट में रखते हैं और अगर उसमें कोई अचर पद है तो उसको हम राइट में ट्रांसफर कर देते हैं, तभी हम इस समीकरण को हल कर पाते हैं। तो हम पहले इस समीकरण को शुद्ध करना सीखेंगे। अब जैसे यहाँ पर है 3x, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें यह जो -4 है उसको हम राइट में पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। अब इसी आधार पर जो दूसरा समीकरण है उसे भी हमें पक्षांतर करना होगा, तो 9x इज इक्वल टू 2i प्लस 7 होगा। तो 2i को इधर ट्रांसफर करेंगे, ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखना होगा 9x माइनस 2i इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकेंड। अब समीकरण 1 और समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम ऐसे पद का चुनाव करेंगे जिसका मान आसानी से बराबर हो सकता है। अब इसमें देखेंगे हम 3x है और इसमें 9x है, तो अगर हम 3 से इसमें गुणा कर दें तो यह इसके बराबर हो जाएगा, तो यह इस विधि से हल हो जाएगा। अगर हम y के पदों को बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ पर 5y है, यहाँ पर 2y है। अभी चिन्हों को सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, केवल हम देखेंगे इसके पद को। तो अगर हम y के पदों को बराबर करना चाहेंगे तो समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में हम 5 से जब गुणा करेंगे तब जा कर के हमको वह समीकरण बराबर मिलेगा, तब हम आगे हल करेंगे। तो आसान है हमारा कि अगर हम x को बराबर करें तो केवल एक बार गुणा कर देने से ही हम उस समीकरण का हल प्राप्त कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ लिखना होगा समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। तो अब 3 से जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर यह प्राप्त हो जाएगा 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15 हो जाएगा y, और 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 3 से गुणा हुआ, 3 3 का 9
-3 × 5 = 15 और 3 चौको 12। यह हमारा 1 का समीकरण का स्वरूप इस तरह से हो गया। अब हम इस समीकरण को यहाँ पर इसके नीचे उतारेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9x - 2y = 7। अब यहाँ देखना होगा कि ये जो x का पद है ये दोनों एक बराबर हो गया और इसमें जो y का पद है यह अलग है। तो अब यह जो बराबर है तो इसके चिन्ह भी बराबर हो गए। ऐसी अवस्था में हमें लिखना होगा घटाने पर। जब हम घटाने पर लिखेंगे तभी हम इसके चिन्ह को बदल सकते हैं और जब तक चिन्ह विपरीत नहीं होगा तब तक उसे समीकरण को हम हल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। जब भी चिन्ह बदलना हो तो लिखा जाएगा घटाने पर, तो नीचे वाले पद का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर इसका प्लस चिन्ह छिपा है तो यह माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा। अब हम 9x वाले पद को यहाँ से कैंसिल कर देंगे और 15 में से यह 2 घट जाएगा। चूँकि इसका निशान माइनस में है तो इसी का निशान लगेगा, तो यह माइनस हो जाएगा 13y और बराबर। अब इसमें से 12 में से यह 7 घटेगा तो बचेगा 5। अब y बराबर जब निकालेंगे तो -13 से इधर डिवाइड हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा, ये माइनस यहाँ बगल में 5/13 हो जाएगा। अब इन समीकरणों को हल करने के बाद हमें y का मान -5/13 प्राप्त हो गया। अब हम इस मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो अब ये y का मान -5/13 हम समीकरण 1 में रखेंगे और फिर हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखना होगा y बराबर -5/13 समीकरण 1 में रखने पर। तो अब समीकरण 1 में जब रखेंगे इसे तो यह हो जाएगा 3x - 5 × -5/13 = 4। अब ये माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 5 × 5 = 25 हो गया, यहाँ पर 13 बराबर 4। अब ये प्लस 25/13 उसको राइट में हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस है तो उस पक्ष में वह माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x = 4 - 25/13। 13 से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका हर नहीं है कुछ, तो 13 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ साइड में देख लें तो 3x = 13 चौको 52 -25/13। अब 52 से 25 को घटा देंगे तो यह 27 प्राप्त हमें हो जाएगा, ये 27/13 और x का मान हम निकालेंगे 3 से इधर डिवाइड हो जाएगा तो 27/13 × 3, 3 × 3 और 3 × 27, तो हमें x बराबर 9/13 प्राप्त हो गया। अब हम इसके आंसर को लिख देंगे। आंसर x = 9/13 और y का वैल्यू -5/13, ये हमें आंसर प्राप्त हो गया। अब हम विलोपन विधि के माध्यम से 2 चर राशियों वाले रैखिक समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्न को हल करना सीखेंगे। किस प्रकार से इबारती क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले कोई भी अगर इबारती प्रश्न दिया है उसे 1 या 2 बार पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद उसमें क्या कह रहा है उसके अनुसार से समीकरण बनाना चाहिए। फिर समीकरण बन जाने के बाद उसे विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो यह जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसको हम पहले पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है यदि हम अंश में भिन्न है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में से 1 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है।
वह भिन्न ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे हल करते हैं? यहाँ पर हमें पहले एक मानना होगा, लिखना होगा यहाँ पे माना भिन्न x बटे y है, माना भिन्न x बटे y है। अब प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त से क्या कह रहा है? यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यह अंश है यह हर है, तो x बटे y अंश में एक जोड़ दें तो प्लस यहाँ पर एक जोड़ दिए, तथा हर में से एक घटा दें, इसके यह हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, अर्थात वह भिन्न का वैल्यू एक हो जाता है। जैसा इसमें लिखा है उसी अनुसार इसको हम समीकरण को बनाएंगे। अब इसे हल करके हम समीकरण 1 प्राप्त करेंगे। तो इससे इसमें 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, x + 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा y - 1। अब y को इधर पक्षांतर करेंगे और 1 को इधर पक्षांतर करेंगे, दोनों का चिन्ह बदल दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा x - y इज इक्वल टू -1, यह पक्ष इधर आ जाएगा, यह भी -1 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे, x - y इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम दूसरे शर्त में चलेंगे, यहाँ लिखेंगे दूसरे शर्त से। जो दूसरा प्रतिबंध है उसमें कहा जा रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है, अर्थात भिन्न तो वही रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे x अपान y, इसमें अंश की बात नहीं की गई है, इसमें केवल हर की बात की गई है। लिखा गया है कि हर में एक जोड़ दें, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे 1 इज इक्वल टू, तो यह 1/2 हमें प्राप्त हो गया। तो अब इसमें तिरछा गुणा कर देंगे, 2 से इसमें गुणा कर देंगे और y + 1 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x और इसमें गुणा करेंगे y + 1। अब y वाला पद इधर पक्षांतर करेंगे तो 2x - y इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ साइड में देखेंगे, इसमें देखिए सबसे पहले इस x वाले पद में तो यह x बराबर नहीं है। अगर हम इसको बराबर करना चाहते हैं तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम y को देखते हैं तो y बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई बराबर नहीं करना पड़ेगा, बस इसी को ऊपर नीचे लिखकर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं बगल में x - y इज इक्वल टू -2 और ये है 2x - y इज इक्वल टू 1। यहाँ पर दोनों का चिन्ह एक समान है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर इसका चिन्ह बदलेगा, यह माइनस माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो -2x में से x घट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -x और ये दोनों जुट जाएगा तो -3, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। अब यह x का मान जो 3 है वो हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे यहाँ पर, तो x का वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो यहाँ लिखना होगा 3 - y इज इक्वल टू -2। अब यह 3 उधर पक्षांतर होगा तो यह प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे -y इज इक्वल टू -2 और -3, तो -2 -3 को जोड़ेंगे तो यह -5 प्राप्त हो जाएगा, तो -y इज इक्वल टू -5, यह दोनों चिन्ह कैंसिल होगा, y बराबर 5 हो गया। अब हम भिन्न लिखेंगे क्योंकि भिन्न प्राप्त करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे भिन्न, भिन्न हमारा x और y है, तो x का मान यहाँ पर 3 रखेंगे और y का मान यहाँ पर 5 रखेंगे,
ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये है आंसर 3/5। तो हम आशा करते हैं कि सभी लोगों को यह विलोपन विधि से समीकरण को हल करना आ गया होगा। धन्यवाद।